ये जोन भी यहाँ पर बता देते हैं कि कौन से जोन में कितना खतरा होता है। तो जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक इसको माना जाता है। कहां पर इसको एरियाज हैं जो इंडिया के आते हैं, इसमें वो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, कश्मीर घाटी है जो जोन 5 की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, जहां पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है और भूकंप आने की संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ, और जोन 5 में ही पश्चिमी हिमाचल प्रदेश यानी पूर्वी उत्तराखंड जो है उसका इलाका भी माना जाता है। यहाँ पर भी भूकंप आने के दौरान सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और साथ ही जोन 5 में कच्छ, गुजरात और उत्तर बिहार के कई इलाके जो है माने जाते हैं। एक बार आ भी चुका है भूकंप, बहुत जबरदस्त वो भूकंप था। उधर अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत भी इसी जोन 5 में आता है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के असर वाली जगह है, उस हिसाब से तय किया जाता है जहां पर ये भूकंप का असर महसूस किया जा सकता है। जोन 4 आप देखिए कहां पर है, इसमें लद्दाख की कुछ जगहें हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं जो जोन 5 की कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली भी यहाँ पर आता है, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का बाकी हिस्सा जो है वो भी जोन 4 में आता है, जहाँ पर खतरा जो है काफी बताया जाता है। साथ ही हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से भी जोन 4 में आते हैं, दिल्ली भी उनमें से एक है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग भी जोन 4 में आता है, जिसको ज्यादा खतरे वाली जगह जो है अर्थक्वेक के दौरान बताया जाता है। तो ये जोन के हिसाब से आप इसका अंदाजा लगाइए कि जहां पर सबसे ज्यादा खतरा, उसके बाद उससे कम खतरा, उससे ज्यादा, उससे कम खतरे वाली जगहें, इसको ऐसे यहाँ पर कैटेगरी में मापा जाता है। और सबसे ज्यादा खतरा वाली जगह है ये बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। पश्चिमी राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है जो जोन 4 में रखा जाता है। और ये भारत के मैप के हिसाब से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब जोन 3 आप देखिए कौन सी वो जगहें हैं जो जोन 3 में आती हैं। इसमें केरल है, गोवा है, बिहार है और लक्षद्वीप है जो जोन 4 में अदिति यहाँ पर आता है। जी हाँ, तो जोन 3 जो है उसमें मध्यम खतरा रहता है और उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से जो है बताए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जो हैं जोन 3 में आते हैं, जहां पर मध्यम खतरा रहता है। और बिहार का जो बाकी हिस्सा है जो जोन 4 से हटकर है, कुछ हिस्से जो है जोन 3 में भी पड़ते हैं। साथ ही उत्तरी झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके हैं जो जोन 3 में आते हैं। ताबिश, और इसको आप ऐसे समझना बहुत जरूरी है कि आप ये मत समझिए कि ये स्टेट ऊपर है तो ये इस जोन में आ जाती है, वो स्टेट्स के नीचे है तो ये ऐसा नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से कहां तक जो दरार है जमीन के नीचे, वो जब घर्षण पैदा होता है तो उसका भूकंप का असर वहां पर ज्यादा महसूस किया जाएगा। इस हिसाब से ये चीजें यहाँ पर तय की जाती हैं। अब जोन 2 आप यहाँ पर देखिए, जो 2 जोन है वो कम खतरा इसको माना जाता है इन जगहों पर, लेकिन यहाँ पर भी भूकंप आ सकते हैं, संभावना रहती है। इसमें कौन सी जगह है दीदी? उत्तर प्रदेश इसमें भी आता है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश की कई जगहें हैं जो जोन 2 की कैटेगरी में आती हैं। जी, और साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जो जोन 2 के उसमें आते हैं कैटेगरी में, और इसमें भी यहाँ पर कम खतरा रहता है। इसमें तेलंगाना भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है और कर्नाटक भी शामिल है। तो हमने आपको बताया कि जोन 5 से लेके जोन 2 की जो कैटेगरीज हैं, अगर उनमें अर्थक्वेक आता है तो किस तरह का खतरा यहाँ पर हो सकता है।